हेलो बच्चों, स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल JPS कंप्यूटर बेगूसराय में। आज आप लोगों के लिए एक नोटिफिकेशन लेके आए हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के लिए, जो वेल्ट्रॉन की तरफ से आई हुई है। आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को, तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए आपके लैपटॉप या आपके डेस्कटॉप में जो भी वेब ब्राउजर हो उस पे क्या करना है, क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च में टाइप करना है वेल्ट्रॉन। वेल्ट्रॉन टाइप करने के बाद क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो आपके पेजेस में फर्स्ट लिंक दिख रहा है वेल्ट्रॉन गवर्नमेंट ऑफ बिहार, इस पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद ये आपको वेल्ट्रॉन के ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चला जाएगा। इसको अप्लाई करने के लिए माउस के स्क्रॉल बटन से आपको पेजेस को नीचे करते हुए आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर BSEDC DEO 2024 एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे, यहाँ पे लिंक दिख जाएगा ऑफिशियल जो रजिस्ट्रेशन करना है DEO पोस्ट के लिए, उस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ जो आपको यूजर आईडी और पासवर्ड दिख रहा है, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर चुके हैं वेल्ट्रॉन के वेबसाइट पे, वो अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। अगर जो नए हैं उनके लिए यहाँ पे रजिस्टर्ड हेयर का ऑप्शन दिए हुए, वहां पे जाके क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, लोडिंग हो रहा है पेज का। उसके बाद आपको इसको क्लोज कर देना। क्लोज करने के बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर देना। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है। सबसे पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन में जो आपका पहला डिटेल्स पूछ रहा है, कैंडिडेट फर्स्ट नेम, आपका जो नाम होगा यहाँ पे आप अपना नाम डाल दीजिएगा। मिडिल नेम अगर किन्हीं का होगा वो आप यहाँ पे मिडिल नेम डाल सकते हैं। जिनका मिडिल नेम नहीं होगा वो लास्ट नेम डाल के इसको फुलफिल कर सकते हैं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हुए आते हैं, पूछता है हैव यू एवर चेंज्ड नेम, आपने कभी अपना नाम चेंज किया है? अगर किया है तो इसको यस कर सकते हैं, अगर नहीं किया है तो नो पे क्लिक कर देना। उसके बाद आगे ऑप्शन जो है आपका डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है। जो भी डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड या आपके 10th के मार्कशीट 12th के मार्कशीट पे हो वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। यहाँ पे कैलेंडर का आइकन बनाओ, इस पे क्लिक करते हैं। फॉरवर्ड इस पे क्लिक करते हैं। जो मेरा डेट ऑफ ईयर है मैं यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद नीचे स्क्रॉल आना, यहाँ पे पूछ रहा है आपको जेंडर, आपका जेंडर जो भी हो। उसके बाद आपका फोन नंबर हम यहाँ से अपना डाल देते हैं। फोन नंबर डालने के बाद वही फोन नंबर आपको एक बार और रिपीट करना है। उसके बाद अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, अगर आपके पास दूसरा मोबाइल नंबर दूसरा नंबर हो तो आप यहाँ पे फुलफिल कर दीजिएगा। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर फुलफिल करने के बाद आपका जो ईमेल एड्रेस है, जो भी आपके मोबाइल में ईमेल हो वो आप यहाँ पे फुलफिल कर सकते हैं। जैसे मैं अपना यहाँ पे ईमेल डाल देता हूँ। डालने के बाद आपका वही ईमेल एड्रेस एक बार और कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे बोल रहा है जनरेट OTP, इस पे क्लिक कर देना है। जनरेट OTP करने से पहले आपका एक सिक्योरिटी वेरिफिकेशन, जिसको कैप्चा वेरिफिकेशन भी कह सकते हैं, यहाँ पे वो कैप्चा जिस तरह से आपको स्क्रीन पे शो करे उस तरह से आपको टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सबमिट पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे बोल रहा है काइंडली यूज्ड OTP रिसीव्ड ऑन योर मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, और ओके क्लिक कर देते हैं। जो भी मेरे फोन में OTP आया होगा उसको यहाँ पर फुलफिल कर देते हैं। फुलफिल करने के बाद वैलिड OTP पे क्लिक करते हैं।
जिससे क्या कर रहा है, यहाँ पे OTP हैज बीन वैलिडेट सक्सेसफुली और ओके क्लिक करते हैं। ओके क्लिक करने के बाद यहाँ डिक्लेरेशन में आई एग्री पे क्लिक करिएगा और जो यहाँ पे सिक्योरिटी वेरिफिकेशन दिया हुआ, कैप्चा दिया हुआ होगा, वो आप यहाँ पे फुलफिल कर दीजिएगा। फुलफिल करने के बाद यहाँ पे रीवेरीफाई पे क्लिक करिए। रीवेरीफाई करने से बोल रहा है कि आपका फर्स्ट नेम क्या अतुल नाम है, तो इस साइन वाले बॉक्स पे क्लिक कर दीजिएगा। आपका लास्ट नेम कुमार है, हाँ मैं जो आपका आपने ये क्वेश्चन दिया है, ये यहाँ पे हैव यू एवर चेंज नेम, आपने कभी नाम चेंज किया है, तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन चूज किया था नो, तो यहाँ पे क्लिक। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है सही है, इस पे क्लिक कर दिया। आपका जेंडर मेल है, आपका जो भी फोन नंबर है ये सही दिया गया है, तो उस सब पे क्या कर देना, आपको क्लिक करने के बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको ओके क्लिक कर देना। ओके क्लिक करने के बाद आपको ये जो रजिस्टर्ड आपको सक्सेसफुली यहाँ पे दिख रहा है, रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, और आपके जो भी फोन नंबर और आपका जो भी ईमेल एड्रेस होगा वहां पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये आपको आगे यूज आएगा। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट रखना चाहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट प्रिंट आउट सेव करके रख लीजिएगा, जिससे आगे कभी अगर आपको दिक्कत आए तो आप इससे डाटा को यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरा आपका देखिए जो जो भी रजिस्ट्रेशन किए थे वो सब आपके स्क्रीन पे दिख गया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा गो टू एप्लीकेशन। गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। कुछ देर वेट करने के बाद आपके स्क्रीन पे जो अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुआ और भी जो रिक्वायरमेंट इस फॉर्म में फोटो सिग्नेचर जो भी हो अपना डिटेल्स आगे बढ़ेंगे। क्लोज करते हैं। नीचे देखिए यहाँ पे स्टेप दिया, पहले में पर्सनल डिटेल, दूसरे में एडिशनल डिटेल्स, तीसरे में कम्युनिकेशन डिटेल्स, चौथे में क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, पांचवें में टेस्ट सिटी और छठे में आपको डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट का ऑप्शन दिया है। जैसे अभी आपका मेरा ये जो एप्लीकेशन नंबर मैंने यहाँ डाला था वो आपको आ गया है। जैसे मैंने रजिस्टर्ड किया था वो आपका एप्लीकेशन नंबर यही है। उसके बाद जो फुलफिल मैरिटल स्टेटस आगे जो पूछ रहा है, मैरिड है अनमैरिड है जो भी है, यहाँ पे आपका पूछ रहा है फादर्स नेम, हस्बैंड नेम, जो भी आपके पिताजी का नाम हो आप अपना गार्जियन का नाम यहाँ क्या कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। फुलफिल करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है माता का नाम, मदर्स नेम, तो यहाँ पे जो भी माता का नाम हो अपना डाल दीजिएगा। इतना डालने के बाद नीचे ये पूछ रहा है पोस्ट डिटेल्स, आपका जो पोस्ट कौन से पोस्ट के लिए, DEO मतलब डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए पोस्ट के लिए, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्टेड ही रहेगा। उसके बाद है कैंडिडेट डोमिकल एंड कैटेगरी डिटेल्स, नेशनलिटी पूछ रहा है तो आप इंडियन हैं, हाँ इस पे क्लिक करिएगा। आप बिहार के हैं तो इसको यस कर दीजिएगा। उसके बाद रिजर्वेशन कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से, EWS, BC1, BC2, SC ST, जो भी आपका कैटेगरी जो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मेरा कैटेगरी EWS है, मैं यहाँ से EWS ले लेता हूँ। लेने के बाद आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी, आपका जो कैटेगरी जो आप EWS यहाँ पे आपने चूज किया कैटेगरी, वो कौन सा विभाग करता है, आपका सर्टिफिकेट कौन सा विभाग आपका ये सर्टिफिकेट बनाया गया है। यहाँ पे जैसे मेरा विभाग है CO, जो सर्टिफिकेट जहां से इशू हुआ है। उसके बाद है कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू डेट, आपका जो EWS हो, जो भी कास्ट का सर्टिफिकेट जितने तारीख को डेट को इशू हुआ है वो आप यहाँ पर से क्या कर सकते हैं, वो इशू डेट डाल दीजिएगा जिसमें मंथ और ईयर सिर्फ रहेगा। मैं यहाँ पर से सर्टिफिकेट इशू डेट डाल देता हूँ जब मेरा EWS का इशू हुआ था सर्टिफिकेट, अगस्त 2000। सर्टिफिकेट में आपके सीरियल नंबर दिया जाता है, वो सीरियल नंबर आपको डालना होता है, वो सीरियल नंबर मैं डाल देता हूँ। आपका जो भी हो सर्टिफिकेट सीरियल नंबर वो आप देख के अपना डॉक्यूमेंट से डाल दीजिएगा।
डालने के बाद नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है, डोमिकल सर्टिफिकेट डिटेल्स, जो आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट है जिसको आप लोग आवासीय कहते हैं, वो आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो कौन से विभाग इशू करता है, जैसे आरओ लेवल, ठीक है, सीओ लेवल होता है, आरओ लेवल होता है, मैं आरओ लेवल से। डेट ऑफ इशू, आपका जो आवासीय जो आपका वेरीफाई हुआ था उसका कितने तारीख को वो इशू डेट हुआ है वो आपको यहाँ डालना होगा, जैसे मैंने अभी ऊपर में ईडब्ल्यूएस में डाला था। मैं यहाँ रेसिडेंस सर्टिफिकेट जितने तारीख को बना हुआ वहाँ यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि जो आवासीय का जो सीरियल नंबर है, जो भी आपका रेसिडेंस सीरियल नंबर है वो आपको यहाँ पर से डालना है, PRCCO। यहाँ पे सीरियल नंबर। उसके बाद पूछ रहा है आपका आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स, आपका शरीर पे जो भी तिल निशान हो, कटा फटा निशान हो, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ, टाइप करने के बाद नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है, प्लीज सेलेक्ट टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपका जो आइडेंटिफिकेशन पेन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है, फोटो अटैच, बैंक पासवर्ड, इसमें से जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो आप यहां पर से क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। जैसे हम यहां से चूज करते हैं पेन कार्ड, जो भी मेरा पेन कार्ड नंबर है वो हम यहां पे टाइप कर देते हैं। पिन कार्ड नंबर पे आपका जो नाम है वो आपको यहाँ पर से टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद यहाँ पे आई एम वॉलंटरी सबमिटिंग माई आइडेंटिफाई प्रूव टू एस्टैब्लिश माई आइडेंटिटी, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट, पर्सनल डिटेल्स फुलफिल हो गया। अब पूछ रहा है एडिशनल डिटेल्स, क्या आप PWD है, मतलब आपको दिखाई नहीं पड़ता, एक तरह से डिसेबिलिटी, सुन नहीं सकते हैं, तो इस कैटेगरी में है तो अगर यस करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं तो नो करके सेव एंड नेक्स्ट। 2 स्टेप भरने के बाद अब आते कम्युनिकेशन डिटेल्स में। कम्युनिकेशन डिटेल्स में आपका जो भी एड्रेस हो वो यहाँ से एड्रेस, जैसे मैं यहाँ अपना एड्रेस फुलफिल कर देता हूँ। एड्रेस देने के बाद एड्रेस टू भी जो आपका हो वो आप यहाँ पर से क्या कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। फुलफिल करने के बाद डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी हो, जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट बेगूसराय, यहाँ से बेगूसराय चूज कर लेते हैं। पिन कोड यहाँ डाल देते हैं, आपका जो भी पिन कोड है वो आप। उसके बाद ये परमानेंट एड्रेस है, कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस अगर आपका कहीं पे है तो यहाँ पर फुलफिल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर से कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस भी डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड एड्रेस भर देता हूँ। कंट्री आप यहाँ से चूज कर लीजिएगा, इंडिया। स्टेट जो भी आपका स्टेट हो यहाँ से स्टेट चूज कर लीजिएगा। सिटी आपका जो भी हो वो सेलेक्ट कर लीजिएगा, और जो भी आपका पिन कोड हो वो आप क्या कर लीजिएगा, यहाँ टाइप कर दीजिएगा। टाइप करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा, तो आपका 3 स्टेप, पर्सनल डिटेल्स, एडिशनल डिटेल्स, कम्युनिकेशन डिटेल्स, आपका ये तीनों फुलफिल हो जाएगा। फुलफिल होने के बाद अगला जो स्टेप है आपका क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, जिसमें आपको पहले स्टेप में पूछा जा रहा है कि मैट्रिक 10th जो आप किए हुए वो कौन से बोर्ड से किए हुए हैं। जैसे मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना। ये अगर जिनका सीबीएसई है वो सीबीएसई, जिनका आईसीएसई है वो अपना बोर्ड देख के डाल दीजिएगा। स्कूल इंस्टीट्यूट, आप जिस भी स्कूल से पास किए होंगे 10th उस स्कूल का नाम देना है। डालने के बाद आपको पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ मार्क्स, सीजीपीए ग्रेड, आपका जो
परसेंटेज में मार्क्स था, सीजीपीए में है, ग्रेड ऑफ मार्क्स। जैसे हमारा परसेंटेज में था तो मैंने यहाँ से परसेंटेज सेलेक्ट किया, परसेंटेज में। उसके बाद अगला ऑप्शन पूछ रहा है मार्क्स ऑब्टेन्ड, आपका जो मार्क्स है वो टोटल कितना मार्क्स आया था, तो मैं यहाँ से अपना मार्क्स डाल देता हूँ। मार्क्स डालने के बाद आपका टोटल जो मार्क्स का एग्जाम था वो कितने मार्क्स तक, वो यहाँ पे मैं वो टाइप कर दूं। जैसे ही आप यहाँ पर से अपना मार्क्स जो आपको आया है और जितना का एग्जाम हुआ है, जैसे ही आप डालिएगा वो कैलकुलेट होके कितना परसेंटेज मार्क्स का आया वो ऑलरेडी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कैलकुलेट होके आ जाएगा। और उसके बाद अगला है मैट्रिक जो आपने पास किया था, 10th आपने पास किया, किस ईयर में पास किया था वो आप यहाँ पर से सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करते हैं, उसके बाद आते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल्स, जिसको 12th भी कह सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में जो आपने किस, यहाँ पे आपको आ गया ऑप्शन 10+2, यहाँ पर से 10+2। नेम ऑफ बोर्ड, आपने जो दूसरी जो 12th इंटर की परीक्षा आपने पास की वो कौन से बोर्ड से पास की। जैसे मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना। जिनका सीबीएसई हो, जिनका आईसीएसई हो, वो आप यहां से बोर्ड चूज कर सकते हैं। उसके बाद है स्कूल इंस्टीट्यूट नेम, आपका जो भी कॉलेज हो, जो भी आपका स्कूल हो, वो आप यहां से चूज कर सकते हैं। मेरा जैसे यहां से कॉलेज जो भी है वो मैं टाइप कर रहा हूं। टाइप करने के बाद आपका जो भी सब्जेक्ट है 12th में, जो भी सब्जेक्ट साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स जो भी हो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे मेरा साइंस है तो मैंने यहाँ साइंस टाइप कर दिया। परसेंटेज ऑफ मार्क्स, सीजीपीए ग्रेड, आपका जो भी परसेंटेज में आया है सीजीपीए ग्रेड, जैसे मैंने ऊपर में आपको पहले ही बता दिया है कि जो आपका 10th में अगर परसेंटेज में आया हो तो परसेंटेज में, जिनका सीजीपीए में आया हो सीजीपीए में, जिनका ग्रेड ऑफ मार्क्स है वो ग्रेड ऑफ मार्क्स। तो मैं यहां पर भी परसेंटेज चूज कर लेता हूं। मार्क्स ऑब्टेन्ड, यहां पूछा जा रहा है आपको कितना मार्क्स आया, तो मैं यहां पे मार्क्स डाल देता हूं। उसके बाद पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम मार्क्स आपको कितना आया, मैक्सिमम मार्क्स कितने का एग्जाम हुआ है, तो जैसे 500 यहाँ पे। जैसे ही आप यहाँ पे ऑब्टेन्ड मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स आप फुलफिल करिएगा तो आपका बाय डिफॉल्ट परसेंटेज ऑफ मार्क्स वो खुद ब खुद दिखा देगा। आ गया यहाँ पे। अब पूछ रहा ईयर ऑफ पासिंग, आप जो यहाँ पे ईयर, किस ईयर में 10+2 का पास किए थे, तो मैं यहाँ जैसे 2018 जो भी मेरा पास डेट है, आप अपनी सर्टिफिकेट 10th के मार्कशीट, 12th के मार्कशीट दोनों पे आप देख सकते हैं आप कब पास किए, वहां पे आपको शो कर दिख जाएगा। उसके बाद है टाइपिंग मीडियम डिटेल्स, आपका जो टाइपिंग है किस तरह का है, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया है, हिंदी इंग्लिश या हिंदी एंड इंग्लिश। जैसे मैं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों फुलफिल कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं, आपको कंप्यूटर और बीएसडीएम कोर्स डिटेल्स पूछ रहा है। आप जो कंप्यूटर किए हुए वो 1 साल का कंप्यूटर का कोर्स है या डीडीओ कोर्स क्वालिफाइड वाला है 400 घंटे वाला। मैं जैसे यहां से चूज कर देता हूं 1 ईयर कंप्यूटर कोर्स। उसके बाद जहां से आपको वो 1 ईयर कंप्यूटर कोर्स, जिसको आप लोग एडीसीए कहते हैं, आप जिस भी इंस्टीट्यूट से पास किए होंगे आप यहां पे टाइप कर दीजिएगा। जैसे मैं यहां टाइप कर देता हूं जेपीएस कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर बेगूसराय बिहार। आप जो भी इंस्टीट्यूट से पास किए हो वो आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट पूछ रहा है कि आपका जो इंस्टीट्यूट है रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं, तो इसको यस कर दीजिएगा। यस करने के बाद आपको पूछ रहा है कि आप जो पास किए हैं, सर्टिफिकेट जो आपको एडीसीए का कोर्स का मिला है वो कब आप पास किए हैं। आपने जब एडीसीए कोर्स आप पास किए वो आप यहाँ पर से मंथ और ईयर डालना होता है। तो यहाँ कैलेंडर का आइकन बनाओ, इस पर क्लिक करिए, यहाँ पर से आप ईयर चूज कर सकते हैं। जैसे मेरा 2019 है, 2019 और मंथ आपका मार्च मेरा है तो मार्च यहाँ से सेलेक्ट करके 3 मार्च 2019। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे एनी अदर हायर क्वालिफिकेशन डिटेल्स, जो ग्रेजुएट हो चुके हैं
वो आप यहां पर से फुलफिल कर सकते हैं। अगर जिनका ग्रेजुएशन नहीं हुआ होगा वो आप इस फील्ड को छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा। तो अभी तक मैंने पर्सनल डिटेल्स, एडिशनल डिटेल्स, कम्युनिकेशन डिटेल्स, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, ये 4 स्टेप। अब 5वां जो आपका ऑप्शन है वो है टेस्ट सिटी। इसमें आपको क्या करना है, पूछ रहा है टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, आप बिहार के किस सिटी में जाके एग्जाम देना चाहते हैं। जैसे मैं पहला यहाँ चूज करता हूँ पटना, दूसरा मैं चूज करता हूँ मुजफ्फरपुर, तीसरा मैं चूज करता हूँ भागलपुर। इतना करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेगा। अब मेरा जो स्टेप है वो है लास्ट स्टेप, डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट का। पहला स्टेप, क्लिक हेयर टू अपलोड फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो। फोटो अपलोड करने से पहले आप यहां नोट देख लीजिएगा, यहां पे बोल रहा है ए रीसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटो इज नो ओल्डर देन 6 मंथ फ्रॉम दी रजिस्ट्रेशन डेट इज रिक्वायर्ड। आपका जो रजिस्ट्रेशन डेट है उससे 6 मंथ पुराना फोटो चलेगा, उससे कम नहीं चलेगा। उसके बाद आपको एक स्क्रीन पे एक कर्सर दिख रहा होगा, यहाँ पे अगर आप माउस का कर्सर लेके जाते हैं तो बोला जा रहा है कि आपका जो पिक्चर है वो 50 केबी से 80 केबी तक चलेगा। और भी डिटेल्स के लिए यहाँ पे क्लिक हेयर टू अपलोड, इस पे अगर आप क्लिक करेगा तो यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, दी फोटोग्राफ शुड बी पासपोर्ट साइज एंड कलर्ड विथ व्हाइट बैकग्राउंड। इनका कहना ये है कि आपका पासपोर्ट साइज फोटो कलर में रहना चाहिए लेकिन बैकग्राउंड क्या रहना चाहिए, व्हाइट। और फोटो का साइज 50 केबी से मैक्सिमम 80 केबी तक, मिनिमम 50 केबी और मैक्सिमम 80 केबी या उसके बीच में भी रख सकते हैं। तीसरा है कि इमेज शुड बी जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में रहना चाहिए और स्कैनर जो स्कैन करके फॉर्मेट डालेंगे वो 200 DPI रहना चाहिए। तो ये 3 जो ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 1 2 3 ये तीनों 4 ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन जो है ये 4 ऑप्शन आपको फुलफिल करके डालना है। फोटो डालने के लिए यहाँ पे ड्रॉ फाइल्स पे क्लिक करिए। आपके डेस्कटॉप पे जो भी पिक्चर हो, जैसे मेरा ये पिक्चर है, ओपन पे क्लिक करते हैं। ओपन करने के बाद ये सही का निशान लग जाएगा, लगने के बाद क्लोज कर दीजिए। आप जैसे ही फोटो अपलोड करेगा तो यहाँ पे सही का निशान लग गया और जो फोटो आप अपलोड कर किए हैं वो आप व्यू पे अगर आप क्लिक करिएगा तो वो फोटो आप देख भी पाइएगा। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे बोल रहा है अपलोड योर सिग्नेचर। अपलोड योर सिग्नेचर पे क्लिक करते हैं, जैसे क्लिक हेयर टू अपलोड पे क्लिक किया। यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपका जो सिग्नेचर रहना चाहिए वो 50 केबी मिनिमम और 80 केबी मैक्सिमम तक रहना चाहिए और इसका भी फॉर्मेट जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट ही सपोर्ट करेगा। मैं यहाँ से ड्रॉ फाइल्स पे क्लिक करता हूँ, जो भी मेरा सिग्नेचर है वो मैं सेलेक्ट करता हूँ और ओपन करता हूँ, तो मेरा सिग्नेचर यहाँ पर आ गया। आने के बाद इसको क्लोज करते हैं। जैसे जो भी सिग्नेचर अभी मैंने अपलोड किया उसको अगर देखना चाहते हैं तो व्यू पे क्लिक करिए, तो देखिए ये सिग्नेचर आप अपलोड किए थे जो आपको व्यू कर रहा है। अगला जो स्टेप है अपलोड योर स्टेट डोमिकल सर्टिफिकेट। आप जहां के निवासी हैं, जो आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट होगा वो आपको यहाँ पे वो अपलोड करना पड़ेगा। जैसे क्लिक हेयर टू अपलोड पे क्लिक करते तो यहाँ पर भी एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ, प्लीज अपलोड योर सर्टिफिकेशन मिनिमम 100 केबी, मतलब 100 केबी तक मिनिमम करिए और मैक्सिमम 300 केबी तक आप अपलोड कर सकते। यहाँ पर भी बोला गया है जेपीजी फॉर्मेट एंड पीडीएफ फॉर्मेट्स में आप अपना डोमिकल सर्टिफिकेट जो आपका निवास प्रमाण पत्र हो, आवासीय हो, वो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, मेरा जो रेसिडेंस सर्टिफिकेट है, रेसिडेंटल सर्टिफिकेट, उसको ओपन करते हैं और यहाँ पर वो अपलोड हो गया। अपलोड होने के बाद इसको क्लोज कर दीजिएगा। उसके बाद पूछ रहा है अपलोड योर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। जो भी जिनका ईडब्ल्यूएस है, जिनका कास्ट सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस की जगह उनका कास्ट सर्टिफिकेट दिखेगा तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट दे दीजिएगा
और देने से पहले डिटेल्स यहां नोट पढ़ लीजिएगा, नोट ओल्डर देन 6 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन। 6 मंथ से पुराना नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो मैं यहां क्लिक हेयर टू अपलोड पे क्लिक करता हूं और यहां पर भी सेम तरह का इंस्ट्रक्शन है, प्लीज अपलोड योर सर्टिफिकेशन मिनिमम 100 KB एंड मैक्सिमम 300 KB, ओनली JPG एंड कोमा JPG एंड PDF फॉर्मेट्स, मतलब PDF में चलेगा, JPG में भी चलेगा। और यहां पर से मैं ड्रॉ फाइल्स पे क्लिक करता हूं, मेरा यहां फुल बना हुआ है PDF, AWS पे क्लिक करके ओपन कर देता हूं, क्लोज करते हैं PDF। उसके बाद आपका है 10th का मार्कशीट, जो भी आपका 10th का मार्कशीट होगा, सॉरी यहां पे है 10th का मार्कशीट, आपका क्लास सर्टिफिकेट पासिंग जो सर्टिफिकेट होगा वो आप यहां पर अप्रूव कर सकते हैं। यहां पे 10th का आपका मार्कशीट, यहां पे आपका 12th का सर्टिफिकेट पासिंग सर्टिफिकेट, और उसके बाद 12th का आपका मार्कशीट। यहां पे बोल रहा है अपलोड योर 1 ईयर कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट, आपको यहाँ पे ADCA जो किए होंगे, जो ADCA 1 ईयर का कोर्स सर्टिफिकेट किए होंगे वो आपको अपलोड करना। अपलोड योर अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, और भी कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ कर सकते हैं। उसके बाद ये सब जो आपको दिया गया है, इतना जो आपको अपलोड करना है डॉक्यूमेंट, उस सब में 100 KB से मिनिमम 100 KB और मैक्सिमम 300 KB तक आप अपने डॉक्यूमेंट को PDF, JPG और JPG फॉर्मेट्स में अपलोड कर सकते हैं। जितना भी डिटेल्स यहाँ पे दिया गया वो आपको फुलफिल करना है, और कैंडिडेट अपना कैटेगरी वाइज यहाँ पे फ्री डिस्प्ले होगा, वो फ्री डिस्प्ले करने के बाद ऑनलाइन यहाँ पर से पेमेंट पे क्लिक करिएगा, और ये सब जो बॉक्सेस दिख रहा है इस पे क्लिक करने के बाद आई कंफर्म करने के बाद लास्ट ऑप्शन आई एग्री, और ये कैप्चा फुलफिल कर लेना है। फुलफिल करने के बाद एक स्टेप आएगा पेमेंट का, वो पेमेंट आपको क्या करना है, अपने डेबिट कार्ड, अपने ATM, आप पेटीएम, जो भी आप UPI यूज करते हैं उसके जरिए आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद आपका डाटा सबमिट हो जाएगा और आप एक एलिजिबल हो जाएंगे बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का फॉर्म भरने के लिए। थैंक यू। अगर इस तरह का आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, या अगर आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज, अगर आपको बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कोर्स चाहिए तो आप हमें चैनल पे कमेंट कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।